देखने वाले और सुनने वाले मेहरबानों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। मुख्तलिफ इश्यूज़ पे आपके साथ बात होती है। कहीं पे किसी मजलूम का सहारा बनते हैं, कहीं पे किसी जालिम के ख़िलाफ़ ललकार बनते हैं। खुशी हो या गम, हर वक्त जहां पर मुमकिन होता है आपके साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। आज मैं आपके साथ जिक्र करने जा रहा हूं महकमा सेहत शिकारपुर की सबसे बड़ी माफियाओं के गलीज हथकंडों का। महकमा सेहत शिकारपुर खास तौर पे राव बहादुर उदोदास ताराचंद जैसे बड़े मसीहाई किरदार ने पार्टीशन से कबल जो तारीखी शानदार हॉस्पिटल बना के रखी थी, आज वो RBUT हॉस्पिटल शिकारपुर, महकमा सेहत शिकारपुर किन माफियाओं के हाथों यरगमाल है। वो माफियाएं क्या क्या करती हैं, वो किस तरह से कौमी खजाने को लूटते हैं, वो किस तरह से मरीजों के लिए आए हुए करोड़ों रुपए के बजट को खा जाते हैं, वो किस तरह से छोटे मुलाजिम अपॉइंटमेंट हुए महकमा सेहत शिकारपुर में और आज अफसर कैसे बन गए। वो जिनके पास खाने पीने तक के वसाइल नहीं थे, वो आज करोड़पति और अरबपति कैसे बन गए। इसके लिए तो मैंने पहले भी अपील की थी, आज एक बार फिर नेब समेत दीगर जांच पड़ताल करने वाले अदारों से अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि महकमा सेहत शिकारपुर को लूटने वाले उन माफियाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पे जांच पड़ताल होनी चाहिए कि वो कखपति, करोड़पति और अरबपति कैसे बन गए, उनके पास करोड़ों रुपए की गाड़ियां और बंगले कैसे आए, वो उनके दादले बच्चे उन करोड़ों रुपए की गाड़ियों पे चढ़कर असला उठाकर हॉस्पिटल और महकमा सेहत के मुख्तलिफ दफातर में घुसकर किस तरह से नर्सिंग करने वाले बच्चों और आने वाले मरीजों के साथ बदतमीज़ी का मुजाहरा करते हैं, उनको ज़द्दे कोप करते हैं, उनकी इज़्ज़त के साथ किस तरह से खेलते हैं। यकीनन उस हवाले से नेब और दीगर जांच करने वाले अदारों को आगे आना पड़ेगा। उसके साथ साथ मैं अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शिकारपुर जनाब जस्टिस मुश्ताक अहमद कलवर साहब और डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर से, खुदारा आप ही आगे आएँ, क्योंकि सिंध हुकूमत के अदारे तबाह बर्बाद हो चुके हैं। सिंध में हुकूमत नामी कोई चीज़ नहीं रही है। इसलिए ख़ास तौर पे मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शिकारपुर जनाब जस्टिस मुश्ताक अहमद कलवर साहब से अपील करूंगा कि जनाब आप में उम्मीदें हैं, आप आखिरी उम्मीद हैं, क्योंकि जो महकमा सिंध हुकूमत के मातहत हैं उनके अफसरान अक्सर व बेशतर मासवा चंद बाज़मीर अफसरों के अक्सर व बेशतर सिंध हुकूमत के माफियाओं के ताबेदार बन चुके हैं। वो अपनी सरकारी फ़राइज़ सरअंजाम देने के बजाय ताबेदारी वाले फ़राइज़ सरअंजाम देने लगे। यही वजह है कि तमाम महकमे तबाह बर्बाद हो चुके हैं। ख़ास तौर पे महकमा सेहत का मैं जिक्र करूँगा, जहाँ पर मरीज़ों के इलाज मुआलजे के लिए करोड़ों अरबों रुपए के अद्वियात आते हैं, लेकिन आपको आए रोज़ मरीज़ों की चीखें पुकारें आह पुकार आती है कि कुछ नहीं मिलता, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। सिर्फ हॉस्पिटल्स को रेफर सेंटर बना के रखा गया है और चपरासी से लेकर बड़े बड़े अफसरों तक सब लूटने के चक्कर में हैं और उन सब को हाईजैक करने वाला, सबसे बड़ा हिस्सा लेने वाला, सबको यरगमाल बना के गलत काम लेने वाला एक माफिया है, जो बेसिकली एक बहुत छोटा मुलाजिम था, लेकिन वो बड़े बड़े अफसरों पर हाकिम बना के फिर रहा है। किसी को ब्लैकमेल करके, किसी की ज़ाती ज़िंदगी में जाकर और किसी की कमज़ोरियों और किसी को किस तरीके से अगर जनाब जस्टिस मुश्ताक अहमद कलवर साहब आगे इंक्वायरी करेंगे तो आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी ज़ाहिर हो जाएगा कि महकमा सेहत किस तरह से यरगमाल बना के तबाह बर्बाद की जा रही है और वहाँ पे माफियाएँ किस किस तरीके से
न सिर्फ करप्शन कर रहे हैं बल्कि लोगों की इज्जतों के साथ किस तरह से खेला जा रहा है। मैंने आम शहरी की एक हकीकी स्टोरी थी, उसकी बयानी की थी कुछ अर्सा कबल, और उस आम शहरी की हकीकत बयानी की रोशनी में माफियाओं का एक झलक दिखाया था। उसके बाद मुझे मुख्तलिफ तरीक़ों से थ्रेट किया जा रहा है। और कल RBUT हॉस्पिटल शिकारपुर, जो राव बहादुर उदोदास ने चंदा इकट्ठा कर करके जो हॉस्पिटल बनाई थी, उस हॉस्पिटल में माफियाओं के दादले बेटों ने गुज़िश्ता रोज़ बड़ी बड़ी गाड़ियों पे जो आए रोज़ आते हैं, सबको जलील और ख्वार करते हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी हस्ब मामूल हस्ब दस्तूर आए। जब पुलिस के मुआफ़िज़ जवानों ने उनको डिसिप्लिन के साथ चलने का कहा, तो दादले बेटे जो माफियाओं के दादले हैं, जिन्होंने महकमे सेहत को यरगमाल बना के रखा है और जो आए रोज़ सब पर पिस्टल और असला तानते हैं, सबको जदकोब करते हैं, सबको ब्लैकमेल करते हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ रूटीन की कार्रवाई करते हुए हमारे मुहाफिज पुलिस के जवानों को जदकोब करने की कोशिश की। उन पर असला ताना गया, पुलिस के जवानों पर पिस्टल ताने गए। इस किस्म की भयानक और हिला देने वाली खबर जब मुझ तक पहुंची तो मैंने भी सोशल मीडिया में एक लाइव बनाई और मेरे दीगर सहाफ़ी दोस्तों ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी इस पर भरपूर आवाज़ उठाया। और उस लाइव में मैंने अपनी तरफ से किसी का भी नाम नहीं लिया। हाँ, मैंने ये जिक्र ज़रूर किया कि महकमा सेहत को यरगमाल बनाने वाले माफियाओं का सरगना लगाया जाए और उनके खिलाफ जांच पड़ताल की जाए, उनको कानून के कटड़े में खड़ा किया जाए, जिन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियों में सवार होकर पुलिस के जवानों पर असला ताना है, पिस्टल ताने हैं, पुलिस के जवानों को हिरास करने की कोशिश की है। इससे बदमाशों और क्रिमिनल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरा ये जुर्म था, मेरा ये मुतालबा था, मेरी ये हकीकत बयानी थी। और उस लाइव में सब शायरों ने, हज़ारों शायरों ने वो लाइव देखी और सुनी है। उसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं। वहाँ पर मौजूद 3 पुलिस के जवान मुझसे मिलते हैं। आप उस लाइव को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पुलिस के जवान जिनसे लोगों को, जो गैर कानूनी हरकतें करते हैं, जो जुल्म करते हैं, जो कानून हाथ में उठाते हैं, ऐसे क्रिमिनल्स को पुलिस की वर्दी से, पुलिस के जवानों से डरना चाहिए। लेकिन आप वीडियो में देखेंगे कि वर्दी पोश पुलिस के जवान डर डर के बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि माफियाएं बड़ी ताकतवर हैं। अगर वो सच बोलेंगे तो फिर वो उनकी इधर ड्यूटी भी नहीं होगी, मुमकिन है उनके पहनी हुई वर्दी भी ना हो। और जो ही हुआ उस वीडियो में, उस लाइव में, मैंने SSP शिकारपुर जनाब तनवीर तुनियो साहब से अपील की थी कि खुदारा आपने क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन किए हैं, मुकाबले किए हैं, वो झूठे मुकाबले या सच्चे मुकाबले, लेकिन आपने कुछ हकीकी क्रिमिनल्स पे मारे हैं। आज आपके शहर शिकारपुर में, मेरे शहर शिकारपुर में, बड़े शहर शिकारपुर में कायम एक तारीखी हॉस्पिटल में, जहां पर पुलिस के जवान फराइज सरंजाम दे रहे थे, एक बदमाश उन पर पिस्टल ताने, ये बड़ी हरकत है, घिनौनी हरकत है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन हुआ क्या, अब तक उन लोफरों के खिलाफ, उन दादुओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जिसका इम्कान भी था, जिसका अंदाज़ा भी था, जिसका अंदेशा भी था। और इसलिए पुलिस के जवान डर डर के बात कर रहे थे, लेकिन सच कहते हैं कि छुपता नहीं छुपाने से। लेकिन आप उन वीडियो में देखा होगा कि वो बता रहे हैं कि अब्दुर्रहमान शर का बेटा है, बड़ी गाड़ी पर आया और उसने एक रिक्शे वाले के साथ उलझने के बाद जब पुलिस वालों ने उसको छुड़ाने की कोशिश की, पुलिस वालों पर उसने असला तना, पिस्टल निकाला। वो सारी कहानी पुलिस के जवानों की ज़बानी वो रिकॉर्ड पर आज भी मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद उस ताकतवर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। हुआ क्या, उस माफिया के बड़े सरगने ने, मैं नाम उसका आज भी लेना गवारा नहीं करता, उसकी क्लिप यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। उस माफिया ने जो मुख्तलिफ तरीक़ों से मुझे भी थ्रेट कर रहा है। असल चक्कर इहो आहे त रिंद हिकिड़ो नासूर आहे ऐं हिनजे असां अॻे बि हिनखे वारंट मोकिलिया आहिनि हाई कोर्ट जे, ऐं पंहिंजो वकील जे थ्रू कोई जवाबु नथो ॾिए। हिते अचे अस्पताल में गुंडागर्दी, जॾहिं त सुप्रीम कोर्ट जो लेटर निकितल आहे त कोई बि इंटरफेयर न कंदो। ॿिया बि निमाइंदा आहिनि, शरीफ़ निमाइंदा माना
शरीफ़ माण्हू नुमाइंदनि जो मतिलबु छा आहे? ही हिकिड़ो मोबाइल नुमाइंदड़ आहे। मोबाइल हथ में न कोई त सभिनि खे ब्लैकमेल थो करे ऐं हिन जो DNA टेस्ट करायो वञे, उन में हिन जी ख़बर पवंदी त असल चकर हिन खे छा आहे। ही हिकु डिप्रेशन जो मरीज़ आहे। रोज़ाने असांजी हॉस्पिटल में अगरि ही हॉस्पिटल में आयो, असांजो स्टाफ वधि में वधि सां उहो कंदो जीअं टमाटनि वारो कमु आहे न। अॼु असां शिकारपुर वास्ते आयासीं, पूरो सिंध ऐं पूरो पाकिस्तान बंदि कंदासीं हिन जे ख़िलाफ़ एक्शन वठे। ऐं हीअ अची सॼो ॾींहुं कूड़ियूं खपड़ूं हलाए थो, कंहिंजी इज़त सां खेॾे थो, कंहिं डॉक्टरनि खे किथे आयो। हीउ वॾो हिकिड़ो दहशतगर्द आहे। हीउ साफ़ी न आहे। साफ़ी हिकिड़ा इज़त वारा माण्हू हूंदा। साफ़त जो मतिलबु छा आहे? तव्हां ब्लैकमेल कयो। चंद माण्हू हिननि जा अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके असां उन्हनि जा वीडियो पिया आहिनि, पैसा बि वठी वञनि था, वीडियो वठी था, सॼो ॾींहुं हिते बदमाशी लॻी पई आहे। इस्पताल हलणु नथा ॾियनि। रोज़ाने नई नई कहानी आहे, रोज़ाने अचे थो वीडियो हे हो। असां हिनखे अॼु वार्निंग था ॾियूं त तुंहिंजो कमु न आहे असांजी हॉस्पिटल जे दायरे में अंदरि जो। तूं ईंदे त असां तुंहिंजे मथां हाणे FIA में बि हाणे वेंदासीं। तुंहिंजे मथां अॻिला ई नोटिस ॾिना, तूं उनजो ई जवाबु नथो ॾे। ऐं असां SP साहिब खे बि चऊं था त अहिड़ा जेको वज़ीर आला खे ॻाल्हाए सघे थो, सियासतदाननि खे ॻाल्हाए थो, सरदारनि खे ॻाल्हाए, बाबा ही सिर्फ़ु मीडिया वारो आहे। सिर्फ़ु हिन मीडिया वारो कहिड़ो आहे? मोबाइल मीडिया वारो। असां अॼु हिनखे वार्निंग था ॾियूं। पंहिंजी हरकतनि खां बाज़ अच। असां ॿिया बि साफ़ी आहिनि, हज़ारे में लखे तादाद में साफ़ी आहिनि, उहे इज़त कंदा आहिनि, असां उन्हनि जी इज़त कंदा आहियूं। हे अजीब साफ़ी आहे। मजबूरन चेयरमैन जी असां पूरो पाकिस्तान बंदि कंदासीं। ऐं ॿियो असां 2500 माण्हू असांजो स्टाफ आहे लेडीज़ सां, इहो वञी असां प्रेस क्लब वठी धरणो हणंदासीं ऐं हिन सां उहा तादी कंदासीं जो ज़िंदगी भर यादि हूंदा त तूं साफ़ी आहे न, तूं हिकिड़ो ब्लैकमेलर आहे। तुंहिंजी हैसियत कीअं आहे? ऐं वॾी ॻाल्हि इहा आहे त असां जेको चंदो 5-10 हंधा, बाबा मां हिकिड़ी कॉलेज हलायां थो, कॉलेज जो मालिक आहियां ऐं हिन कॉलेजनि जो वाइस चेयरमैन आहियां, मां चेयरमैन आहियां। असां इदारे वारा आहियूं, कारोबार वारा आहियूं ऐं ड्यूटी था कयूं। हिन जो मक़सदु हिनखे ब्लैकमेल ई करे अची। हितो तक़रीबन 15 सालनि में केतिरा छोकिरा पढ़ी वञी ॿाहिरि मुल्क लंडन में पढ़नि था वञी ऐं 17, 16, 17, 18 में विया आहिनि। हीउ सॼो ॾींहुं ब्लैकमेल मोबाइल हथ में आहे। बाबा हिन जो DNA टेस्ट करायो, न हुजे त मां किरोड़ भरे ॾींदोमांव। हिन में अहिड़ियूं ख़राबियूं आहिनि, उहो हुनखे DNA टेस्ट कराइनि। जिते बि असां सभिनी नुमाइंदनि खे घुराईंदा अची इहो हिननि जी DNA टेस्ट कराइनि। हिकिड़ो साइको पेशेंट आहे। साइको पेशेंट जो मतलब क्या है? साइको माजी में भी उसने सबको थ्रेट किया है। किसी को जानी माली नुकसान पहुंचाने का थ्रेट, किसी की इज्जत के साथ खेलने का थ्रेट, किसी को मुख्तलिफ मुकदमात में फंसाने का थ्रेट। मतलब उसने यहाँ तक के मुल्क इंतहाई अहम अदारों को थ्रेट करने की कोशिश की है। इतना ताकतवर है, इतना उसका दिमाग इतना खराब हो चुका है। तो उसने आज मेरे खिलाफ OPD का बाइकाट करवाया। मुझे उसके एहतजाज का कोई गम नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो किसके कहने पर है, वो किसका पालतू है, किसका उसको आशीर्वाद हासिल है, वो किस तरीके से पूरे महकमे को यरगमाल बना के बैठा हुआ है, वो सब पता है मुझे। खल्क़ खुदा को भी पता है। उसका पता यकीनन मुल्क के अदारों को चाहिए कि वो भी लगाएं कि ये कौन है जो पूरे महकमे को यरगमाल बना के रखा है, सबकी इज्जतों के साथ खेलता है, सबके खिलाफ झूठे मुकदमात बनवाता है, सबको तरह तरह से थ्रेट करता है और कोई उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं। माजी में शिकारपुर के नौजवानों ने जब उसके काले करतूतों के खिलाफ आवाज़ उठाया, उनको किस तरह से थ्रेट किया गया वो भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो फिर किस तरह से शिकारपुर की सबसे बड़ी माफियाओं के पास उन नौजवानों को झुकने पर मजबूर किया गया। उन माफियाओं के कहने पर आज मुझे किस तरह से झुकने पर मजबूर करने की वो तमाम साजिशें कोशिश की जा रही हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ, जब तक मेरे दम में दम है, मैं किसी भी साजिश में, किसी भी आपके हथकंडे में, किसी भी आपकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा। आप और आपकी बड़ी माफियाएँ मुझे मरवा सकती हैं, लेकिन मेरा खून उनके साथ लड़ेगा, क्योंकि मैं उन माफियाओं का नाम ले चुका हूं। अब आप भी उस लिस्ट में आ चुके हो। मुझे कोई भी जानी नुकसान हुआ, महकमा सेहत का बड़ा माफिया और शिकारपुर का बड़ा माफिया उसका जिम्मेदार होगा।
میرے خون کا مقدمہ ان کے خلاف، ان کے چہیتوں کے خلاف، ان کے پالتو گنڈوں کے خلاف درج کیا جائے۔ ایک بار پھر اس کو میں ریکارڈ میں رکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ آگے چلتے ہیں۔ اس نے احتجاج کیا۔ مجھے دکھ یہ ہوا کہ اس میں اکثر و بیشتر باضمیر پیرامیڈیکل اسٹاف نہیں تھا، باغیرت پیرامیڈیکل اسٹاف نہیں تھا۔ میں سلام کرتا ہوں پیرامیڈیکل اسٹاف کے ان جوانوں کو، ان ڈاکٹرز کو، اس عملے کو جو اس مافیا کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ لیکن مجھے افسوس ہے، کچھ لوگ جو میرے نظر میں اچھے ہیں، میں ان کو آج بھی اچھا سمجھتا ہوں، وہ بھی نہ جانے کیوں اس کال پر، اس مافیا کی کال پر آئے۔ مجھے ان کا دکھ ضرور ہوا، کیونکہ ان سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ زیادہ نہیں تھے، 2-3 لوگ تھے، 4 لوگ تھے، جو میرے نظر میں اچھے لوگ ہیں، میرے نظر میں اچھے لوگ ہیں۔ ان اچھے لوگوں کو ان مافیاؤں کے ساتھ کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتا، کیونکہ یہ شکارپور، یہ RBUT ہاسپٹل، یہ محکمہ صحت، یہ سب ہمارے ہیں۔ یہ سندھ ہمارا ہے، یہ وطن عزیز پاکستان ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ مسائل ہمارے ہیں۔ میرا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر میں عوامی ایشوز پر کسی مظلوم کا آواز بننے کی کوشش کرتا ہوں، حقیقت بیان کی کوشش کرتا ہوں، بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود بھی اصول، حق اور سچ کی بات پہ ڈٹا ہوں، تو خدا را آپ جو اچھے لوگ ہیں، جو مختلف شعبوں میں ہیں، آپ پہ بھی کچھ فرض بنتا ہے۔ آپ بھی اپنے حصے کا کچھ کردار ادا کریں۔ آپ زیادہ نہیں کر سکتے، کم از کم مافیاؤں سے معذرت تو کر لیں۔ آپ کوئی زیب نہیں دیتا کہ آپ مافیاؤں کے ہاتھوں یرغمال بن کر ان کی چہیتے بنے، نہیں۔ اس لیے ان کچھ دوستوں سے میری شکایت ہے، میرا دکھ ہے کہ ان اچھے لوگوں کو مافیاؤں کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو وہ بلیک میل کرے گا، آپ کو تنگ کرے گا، آپ کے لیے وہ مسائل پیدا کرے گا، لیکن سب سے بڑا جو طاقتور ہے وہ خدا ہے، اور خدا کو ہی باقی رہنا ہے۔ خدا وہ قوت ہے جو ختم نہ ہونے والی ہے۔ یہ مافیائیں، یہ وقتی طاقتور قوتیں آتی جاتی ہیں، ان کی بڑی عمر نہیں ہے، اور یہ ابھی اپنی آخری سانس لے رہے ہیں۔ اب ان کا وہ کنٹرول، وہ بدماشی، وہ دادا گیری کا دور ٹوٹنے والا ہے۔ انہوں نے بہت کچھ کیا، ابھی مزید نہیں کرنے دیا جائے گا ان کو۔ اب یہ ظلم کا، جبر کا، کرپشن کا دور ختم ہونے والا ہے۔ اس لیے آپ اگر میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم مافیاؤں کے سائڈ میں کھڑے ہو کر اپنی تاریخ کو داغدار مت کریں۔ آخر میں ایک بار پھر میں ان مافیاؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں قبر میں جانا ہے، تمہیں بھی ایک دن مرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس ابھی پیسہ آ چکا ہے، آپ کے پاس ابھی لنکس ہیں، واسطے ہیں، تعلقات ہیں، اور حکومت کی مشینری کے بڑے بڑے طاقتور شخصیات آپ کے پیسوں کی بدولت آپ کے ساتھی بن گئے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، آپ کو بھی ایک دن مرنا ہے، مجھے بھی ایک دن مرنا ہے، سب کو ایک دن مرنا ہے۔ قبر میں اکیلا جانا ہے۔ اس لیے جب قبر میں اکیلا جانا ہے اور کچھ نہیں لے جائیں گا۔ آپ نے کتنی کرپشن کی ہے، کروڑوں اربوں روپے بنائے ہیں، لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے پاس سکون نہیں ہے؟ محکمہ صحت شکارپور کے مافیا کا جو سب سے بڑا سرغنہ ہے، مجھ سے مخاطب ہو۔ اس شکارپور کے محکمہ صحت کو لوٹنے والے، تمہارے پاس سکون ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ میں آج اس ویڈیو کلپ کے تھرو آپ کو انسانیت کے ناطے، کوئی آپ سے ذاتی جھگڑا نہیں ہے، خدا کی قسم کہتا ہوں، خدا کا قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں، میں اپنی دھرتی ماں کا قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی بھی ذاتی لینا دینا نہیں ہے۔ میں الفیہ کہتا ہوں، اسی طرح سے آپ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر آپ یہ مافیاؤں والا کام چھوڑ دیں، ظلم چھوڑ دیں، کرپشن چھوڑ دیں، اپنے دادلے بیٹوں اور چہیتوں کی معرفت جو محکمہ صحت میں آپ نے ظلم اور زیادتیوں کی بازار گرم کے رکھی ہے، اگر وہ ختم کر دیں تو آپ کے لیے بھی دلی ریسپیکٹ اور محبت ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم کریکٹر سے پیار کرتے ہیں اور بد کرداری سے نفرت کرتے ہیں۔ سچ پوچھے، مجھے آپ پر بھی کبھی رحم آتا ہے، خدا کی قسم کہتا ہوں۔
आपने कभी गौर किया है, आपने करप्शन की मार्फत सबको ब्लैकमेल करके, झूठी कहानियां बना के पैसा तो बहुत कमाया है। मैं एक बार फिर कहता हूं, आपके पास सुकून नहीं है। आप गौर करो, आप गौर करो, आप गौर करो। बाहर नहीं जाओ, बाहर नहीं जाओ। आप अपने बच्चों पर गौर करो, अपने हालात पर गौर करो। खुदा कहता है दिखाई देता है, आपको खुदा दिखाई दे रहा है। आपकी गलत पॉलिसियों, जुल्म जबर की कहानियों की वजह से आईना आपके सामने है, लेकिन न जाने आप अभी भी डटे हुए जिद पर। इसलिए होश करो, करप्शन को छोड़ दो, जुल्म को छोड़ दो, ब्लैकमेलिंग को छोड़ दो, सुधर जाओ। आखिर मरना है कब, अकेला जाना है। इसलिए ये जुल्म का पैसा जिंदगी में आपको सुकून नहीं दे सका है। मैं समझता हूं मरने के बाद तो आपको बहुत सारे मुश्किलात को अकेला ही सामना करना पड़ेगा। ये जो जिनके लिए आप सब कुछ कर रहे हो वो आपकी जिंदगी में आपके काम के नहीं है, और मरने के बाद भी आपके काम के नहीं है। इसलिए धोखे, इस धंधे से निकल जाओ और हमें थ्रेड न करो। हम फकीर लोग हैं, पैदल चलने वाले लोग हैं, किराए के मुकाम पर रहने वाले लोग हैं। और आपने ठीक कहा, हम साइको हैं, क्योंकि जो लोग आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक अक्लमंद हों तो वो आपसे आते हैं, कुछ लेके जाते हैं, लेकिन हम भूख पे मरना और पैदल चलने को पसंद करेंगे। ज़मीर फरोशी, और वो भी मरीजों के अद्वियात में से, महकमे सेहत में से, इससे पहले कि हम डूब मरें ऐसे पैसों से, ऐसी कमाई से, ऐसे वास्ते से, ऐसी शोहरत से। ये आपको मुबारक हो, ये आपके जो सहूलतकार हो उनको मुबारक हो। इसलिए एक बार फिर मैं शिकारपुर के शऊर का, शिकारपुर की जनून का, शिकारपुर की बागैरत मीडिया का, बेगैरतों का नहीं, बागैरतों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो सच के सफ़र में मेरा हमेशा सहारा बने। मुझे उम्मीद है सच के सफ़र में और हकीकत बयानी में वो मेरा सहारा बनते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि महकमे सेहत के बाज़मीर, जिंदा ज़मीर, बागैरत जो मुलाजिमीन हैं, डॉक्टर्स हैं, छोटे मुलाजिम बड़े हैं, वो भी सच का इस सहारा देंगे और जालिम को कम से कम जालिम कहेंगे। अगर जालिम नहीं कह सकते डर के मारे, तो कम से कम उससे किनारा तो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आखिर में एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जनाब जस्टिस मुश्ताक अहमद कलवर से अपील करूंगा कि आप में आखिरी उम्मीद है। आप महकमे सेहत और ख़ास तौर पे RBUT हॉस्पिटल शिकारपुर में जो माफिया हैं, जिस तरह से करप्शन हो रही है, जिस तरह से मरीजों को एक गोली के लिए भी धक्के खाने पड़ते हैं, जिस तरह से हॉस्पिटल को रेफर सेंटर बनाया गया है, उसकी मुकम्मल इंक्वायरी करेंगे। कम से कम इतना तो करें कि माफिया कौन है, लूटने वाले कौन है, हॉस्पिटल को यरगमाल बनाने कौन है। अगर कौम को आप ऑफिशियली ये बताने में कामयाब हो गए तो शिकारपुर आपका हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। और इस उम्मीद के साथ कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जस्टिस मुश्ताक अहमद कलवर साहब और डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर, महकमे सेहत और RBUT हॉस्पिटल शिकारपुर में जो कुछ हो रहा है उसकी इंक्वायरी करेंगे और मसाइल के हल के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान सुल्तानियत को दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।